नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल, आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। रायपुर में एक बॉयफ्रेंड ने पूरी प्लानिंग करके अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की। वारदात से पहले लड़की को बाइक में घुमाने ले गया। 30 किलोमीटर तक बाइक चलाते हुए हत्या के लिए सुरक्षित ठिकाना खोजता रहा। फिर जगह मिलते ही वहां लड़की का गला घोट दिया। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए लाश के चेहरे पर तेजाब छिड़का। पुलिस ने आरोपी विवेक सेंद्रे को गिरफ्तार कर लिया है। विवेक के मुताबिक रचना शादी का दबाव बना रही थी। वहीं आरोपी का पता चलते ही फांसी देने की मांग को लेकर लोगों ने देर शाम सरस्वती नगर थाने के सामने जमा होकर विरोध जताया। जी रोड जाम करने की कोशिश की। हालांकि सख्त कार्यवाही के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। परिजनों के मुताबिक लड़की के गला दबाकर हत्या के बाद उसके शरीर पर तेजाब छिड़का गया। कॉल डिटेल मोबाइल की जांच से ट्रेस हुआ। सरस्वती नगर पुलिस के मुताबिक 31 जनवरी को रचना सोना नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। वह कोटा इलाके के गीता नगर की रहने वाली थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लड़की के कॉल डिटेल और मोबाइल की जांच की, जिसके आधार पर रचना के ही एक रिश्तेदार और पड़ोस में रहने वाले विवेक सेंद्रे तक पुलिस पहुंच गई। आरोपी के मुताबिक रचना शादी के लिए दबाव बना रही थी, गुमराह करने की कोशिश, लेकिन मैसेज ने फंसाया। पुलिस को विवेक सेंद्रे पर शक इसलिए हुआ था कि लड़की ने अंतिम बार मोबाइल फोन पर उससे ही बात की थी। इसके अलावा जब लड़की के मोबाइल चैट्स पुलिस ने खंगाले तो उसका विवेक से लव अफेयर भी साफ हो गया। रचना उसे लगातार मैसेज करके शादी करने का दबाव डाल रही थी, लेकिन आरोपी उससे शादी नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसने मारने की प्लानिंग की। पुलिस को विवेक सेंद्रे पर शक इसलिए हुआ कि लड़की ने अंतिम बार मोबाइल फोन पर उससे ही बात की थी। रचना को कॉल कर गार्डन में मिलने बुलाया। 30 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे के करीब उसने कॉल कर रचना को गार्डन में मिलने बुलाया। फिर उसे घुमाने के बहाने बाइक में बैठाकर रायपुर से खारून नदी होते हुए अमलेश्वर ले गया। फिर वहां से रचना को खमरिया नाम की जगह में खेत के बीच बनी खाली झोपड़ी में लेकर गया। वहां पर दोनों के बीच फिर से शादी की बात पर विवाद हुआ। मुख्य सड़क से करीब 150 मीटर भीतर खेत के बीच में बने इस झोपड़ी पर घर में रचना की हत्या की गई। गला घोटकर लड़की को मार डाला। इस विवाद के दौरान आरोपी ने रचना का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उससे पहचान छिपाने के लिए लड़की के चेहरे पर तेजाब भी छिड़क दिया, जिससे उसका चेहरा और सीना का हिस्सा बुरी तरह जल गया। फिर आरोपी वहां से निकलकर घर आ गया। करीब 5 दिन तक लड़की के परिजन और पुलिस तलाश करते रहे। इस बीच लड़के ने भी पूछताछ में गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कॉल डिटेल्स ने फंसा दिया। हवा की दिशा विपरीत होने से नहीं आई बदबू। इस पूरे हत्याकांड में वारदात स्थल मुख्य सड़क से करीब 150 मीटर भीतर खेत के बीच में है। खेत पूरी तरह से बंजर है, जिस वजह से उसके आसपास कोई भी नहीं जाता। इसके अलावा नदी की दिशा से आने वाली हवा सड़क से होते झोपड़ी की तरफ जाती है, जिस वजह से दूर सड़क से गुजर रहे राहगीरों को बदबू नहीं आई। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो में बने रहे कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ। पूछताछ करने पर बताया कि उसको शादी के लिए दबाव डालती थी, और चूंकि उसकी शादी कहीं अन्यत्र हो रहा था, तो इस बात से परेशान होकर उसको बुलाया और बुला के अपनी गाड़ी में बैठा के लेके चला गया अमलेश्वर। अमलेश्वर में एक जगह खमरिया करके एक जगह है, वहाँ पे खार है, वहाँ छोटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर ले जाके फिर से वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में उसका गला घोट के मार देना बताया।